श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं संत थे। गुरु जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना बिहार में गुरु श्री तेग बहादुर जी व माता गुजरी जी के घर हुआ था। गुरु जी के जन्म के समय गुरु श्री तेग बहादुर जी असम में धर्मोपदेश के लिए गए हुए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चकनानकी नामक स्थान पर आ गया। चकनानकी की आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा के लिए सैन्य कौशल सीखा। गुरुजी नित्य प्रति आनंदपुर साहिब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता एवं आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर वास्तुतः आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरु गोविंद राय जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए तथा गुरुजी से फरियाद की कि गुरुजी इस अत्याचार को रोकिए। तब गुरुजी बोले, ये अत्याचार तब रुकेगा जब कोई संत अपना बलिदान देगा। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा संत व महापुरुष कौन है। अब गुरुजी ने औरंगजेब को फरमान भिजवाया और कहा, अगर हमें इस्लाम स्वीकार करा दिया तो सभी इस्लाम स्वीकार करेंगे। लेकिन औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम स्वीकार नहीं करा पाया और 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात वैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार दी रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाउंटा नामक स्थान पर रहे। गुरुजी सन 1685 से पांटवा शहर चले गए। सन 1687 में नादौन की लड़ाई हुई जिसमें आलिफ खान को हरा दिया। गुरुजी ब्यास नदी के तट पर नादौन में 8 दिन तक रहे। 1695 में लाहौर के मुग़ल मुख्य दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खान को आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। मुग़ल सेना हार गई और हुसैन खान मारा गया। गुरुजी द्वारा 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई। सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपना सिर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरुजी उन्हें तंबू में ले गए। कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे तलवार के साथ। गुरुजी ने दोबारा फिर पूछा, कौन अपना सर का बलिदान देना चाहता है। फिर एक व्यक्ति बोले और तंबू में गए तथा गुरुजी वापस खून से लगी तलवार के साथ बाहर आए। उसी प्रकार जब 5वां स्वयंसेवक उनके साथ गए तो कुछ देर बाद गुरुजी सभी जीवित सेवकों के साथ बाहर आए। उन्हें पंज प्यारे कहा या पहले खालसा का नाम दिया।
इसके बाद गुरुजी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बाद उन्होंने 6वां खालसा का नाम दिया, जिसके बाद गुरुजी का नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी रखा गया। 26 दिसंबर सन 1704 को गुरु के दोनों छोटे शहजादे जोरावर सिंह जी व फतेह सिंह जी को दीवार में चुनवा दिया गया। जब गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि अब तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार है। 8 मई 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुग़लों के साथ भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए, जहां पता चला औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। औरंगजेब ने मरते हुए एक पत्र में लिखा था, हैरानी की बात है, जो सब कुछ लुटा चुका है वो फतेहनामा लिख रहे हैं, जिनके पास सब कुछ था वह शिकस्तनामा लिख रहे हैं। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, न कि अपनी निजी लाभ के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इस संबंध को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया, अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने धोखे से गुरुजी पर घातक वार किया, जिसमें 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। गुरुजी द्वारा सब त्याग दिया गया। गुरुजी के जीवन की यह कथा संक्षेप में है। यदि यह विस्तार से बताई जाए तो आप जानेंगे एक संत व महापुरुष की आत्मकथा। दोस्तों, अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।